आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें दिया है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी एलिमेंट की डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स पे और कौन सी नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक डिफरेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, फिर बाकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे है सबसे पहले कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ग्रुप की सिमिलर होती हैं और इनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं होती हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे तो जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सिमिलर होती है क्योंकि उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है। The properties are similar because of outermost similar electronic configuration. Similar electronic configuration. ओके, और यहाँ पे दिया है कि आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज क्यों नहीं होती हैं, तो हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज इसलिए डिफरेंट होती हैं। द डिफरेंस इन properties are due to difference in size and magnitude of shielding effect. साइज और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट है अरेंज करना है केमिकल सिमिलैरिटी ऑफ लेंथेनाइट एलिमेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आउटर मोस्ट शेल है इलेक्ट्रॉन्स की वो सेम रहती हैं। तो आउटर मोस्ट टू शेल्स की अगर हम बात करें, आउटर मोस्ट टू शेल्स आर अलाइक। कौन सी होती हैं वो? 6s2 5d1 1 से लेके डिफरेंट वैल्यूज तक होती हैं ये। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्लोज टू होती है ग्राउंड स्टेट इन स्टेबिलिटी, और दे आर क्लोज टू ग्राउंड स्टेट इन स्टेबिलिटी। ठीक है, फिर हमसे पूछा है, फिर हमें ये दिया हुआ है इसमें एक चीज़ और कि जो लेंथेनाइड्स हैं वो इस तरीके से एक्ट करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन पे वो हाईली डिपेंड करते हैं। ओके, फिर हमें चूज़ करना है लार्जेस्ट स्पीशीज़ हर एक ग्रुप में से। तो हमारे पास टाइटेनियम +2, टाइटेनियम +3, फिर है हमारे पास F- नियॉन, सोडियम +2। तो अगर हम बात करें टाइटेनियम +2 या टाइटेनियम +3 तो लार्जेस्ट स्पीशीज़ क्या होगा? टाइटेनियम +2, क्योंकि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। ठीक है, तो डी में क्या हो जाएगा? टाइटेनियम +2। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट में तो F- नियॉन, सोडियम पॉजिटिव, तो यहाँ पे लार्जेस्ट स्पीशीज जाएगा F- क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। बाकी न्यूट्रल है ये नियॉन और सोडियम ने एक लूज किया है, तो ये हो जाएगा यहाँ से F-। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमें सेलेक्ट करनी है स्पीशीज जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लार्जेस्ट है ग्रुप में। तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो अगर हम देखें आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। तो अगर हम देखें सोडियम टॉप लाई करता है और सोडियम से रुबिडियम के जाएंगे तो डिक्रीज होगी, तो सोडियम की सबसे ज़्यादा हो गई। ठीक है, फिर अगर सेकंड देखें फ्लोरीन, सोडियम और नियॉन, तो हमें पता है टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, और इसमें नियॉन जो है सबसे राइट साइड लाई करता है। तो इसमें एक तो सोडियम आंसर हो गया और एक नियॉन आंसर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट का सोडियम, सेकंड पार्ट का नियॉन। ओके, नेक्स्ट पे देखते हैं कौन सा आयन का रेडियस जो है वो स्मॉलेस्ट होगा अगर हम एफ पार्ट की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, बेरिलियम +2 और Mg+2। तो अगर आप इन एलिमेंट्स को देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एल्कली मेटल्स हैं, बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2 एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो हमें पता है जो अगर हम रेडियस कंपेयर करें एटॉमिक रेडियस, तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। तो इसमें अगर स्मॉलेस्ट देखें तो किसका आएगा इसके रूल के अकॉर्डिंग? बेरिलियम +2।
तो इसका आंसर हो जाएगा बेरिलियम +2, क्योंकि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज एटॉमिक साइज या रेडियाई। ठीक है, फिर हम अमंग द एलिमेंट्स हमें देखना है लोएस्ट और हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, तो जी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे पोटेशियम जो है उसकी होगी लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी और क्रिप्टन की होगी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड होता है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कि S-2 और Te-2 का जो आयनिक रेडिया है वो है अराउंड 220 पाइकोमीटर। एक वैल्यू यहाँ पे और आएगी जो कि होगी 184 पाइकोमीटर। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे हमें ऐड करनी है। तो हमें आयनिक रेडिया दिया हुआ है S-2 और Te-2 का 184 और 220। ओके, और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि आयनिक रेडिया ऑफ सिलीनियम -2 और P-3 का क्या होगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सिलीनियम -2 का होगा एवरेज ऑफ S-2 एंड Te-2। तो जब हम एवरेज निकालेंगे इन दोनों का तो वो कितना आएगा 202 पाइकोमीटर। तो लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होगी अराउंड 198 पाइकोमीटर। ठीक है, अब अगर हम P-3 की बात करें तो P-3 में जो रेडियस होगा वो ग्रेटर देन होगा किसके, S-2 के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। ठीक है, और क्यों एक रीजन और है इसका, क्योंकि फास्फोरस में एक प्रोटॉन जो है वो लेस है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट की। लास्ट पार्ट है कि आयनिक कंपाउंड KF में K पॉजिटिव F नेगेटिव होगा ये, प्रैक्टिकली क्या है आइडेंटिकल रेडियाई है अबाउट 134। तो हमें रिलेटिव एटॉमिक रेडियाई बताना है इन दोनों का। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें एटॉमिक रेडियाई जो पोटेशियम है वो ग्रेटर देन होता है 134 से, और जो फ्लोरीन का है वो स्मॉलर होता है, क्योंकि एटॉमिक कैटायंस जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं पेरेंट के कंपैरिजन में, वाइल एनायंस जो है वो लार्जर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे K पॉजिटिव F नेगेटिव, तो ये क्या है कैटायन, ये क्या है एनायन। साइज ऑफ कैटायन इज लेस देन साइज ऑफ एनायन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑब्जर्व एटॉमिक रेडियाई जो है पोटेशियम और F- का वो होता है, पोटेशियम के केस में आता है 231 पाइकोमीटर, और अगर हम देखें यहाँ पे F- जो है उसका रेडियाई होता है, सर ये होता है 138 पाइकोमीटर। ठीक है, कितना होता है 138 पाइकोमीटर, और F नेगेटिव का होता है अराउंड 420 पाइकोमीटर। ओके, तो ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।